थक कर यूं ही पल भर के लिए आंख लगी, सोकर भी ना उठे ये इरादा तो नहीं था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। जी तो नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपनी शायरी की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। आप नाजरीन को आज हम उनके छोटे से गांव में लेकर जाएंगे जो कि ज़िला नारवल के कुछ ही गेटों के रास्ते में है। जी तो नाजरीन, मैं जिस अजीम शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ उनका नाम है फैज़ अहमद फैज़ और आपके गांव का नाम है काला कादर। मैं अपने नाज़रीन को बताऊं कि मैं आज उनके पुराने घर के पास खड़ा हूं जहां पर उनकी पैदाइश हुई। और नाज़रीन, ये वो गलियां थी जिस गलियों में हमारे शायर घूमा करते थे। ये वो गलियां हैं जहां पर उन्होंने अपने बचपन के कुछ साल गुजारे। ये वो गलियां हैं जहां पे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। तो नाज़रीन, आज हम उनके आबाई गाँव काला कादर में मौजूद हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता जाऊं कि ये वो गलियां हैं जहां पर एक अजीम शायर इन गलियों में घूमा करते थे, इन गलियों में वो खेला करते थे। आज ये गलियां उसी तरीके से आप लोग फिर दोबारा देख सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अभी हम उनके घर के पास मौजूद हैं और ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये उनका घर है जहाँ पर उनकी पैदाइश हुई। जी तो नाज़रीन, अभी हम उनके घर दाखिल होने लगे हैं। ये वो घर है जहाँ पे अजीम शायर फैज़ अहमद फैज़ जिनकी पैदाइश हुई। ये वो घर है कि जहाँ पे हमारे मुल्क का नाम रोशन करने वाले अजीम शायर की पैदाइश हुई। तो जी नाज़रीन, अभी हम आपको उनके घर की जो है ना वो विज़िट करवाते हैं, उनकी घर की सैर करवाते हैं। जी तो नाज़रीन, आज हम फैज़ अहमद फैज़ की नगरी में मौजूद हैं। फैज़ अहमद फैज़ की पैदाइश 13 फरवरी 1911 को सियालकोट के करीब एक गांव में हुई जहां पे हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस गांव का नाम काला कादर है। आपके वालिद का नाम चौधरी सुल्तान मोहम्मद ख़ान ब्रेस्टर था। आपने अपनी इब्तदाई तालीम चर्च मिशन स्कूल सियालकोट में हासिल की। आपने 1927 में मैट्रिक का इम्तहान पास किया। इसके बाद आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अरबी और अंग्रेज़ी ज़बानों में MA की डिग्रियां हासिल की और अमृतसर कॉलेज में लेक्चरर मुकर्रर हुए। रावलपिंडी साजिश केस में फैज़ अहमद फैज़ पर मुकदमा चलाया गया
और आपको अपनी ज़िंदगी के कई साल जेल में गुजारना पड़े। आपने बहुत सी अखबारात में भी काम किया, जिसमें रोज़नामा अमरोज़ और पाकिस्तान टाइम्स के मदीर भी रहे, और आपने वज़ारत तालीम के मशीर की हैसियत से भी मुल्क व कौम की खिदमत अंजाम दी। नाज़रीन, आज हम फैज़ की नगरी में मौजूद हैं। अपने नाज़रीन को हमने उनका घर दिखाया और हमारे साथ आज यहाँ पे उनके पोते मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ का बचपन यहाँ पे कैसे गुज़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरशाद अहमद है। सर, आप फैज़ अहमद फैज़ के बारे में कुछ बताएं। मैं बताता हूँ। फैज़ शायर रिश्ता में मेरे दादाजी थे और 13 फरवरी 1914 में फैज़ शायर पैदा हुए थे। उसके बाद फैज़ साहब के वालिद चौधरी सुल्तान बख्श बैरिस्टर थे। जो फैज़ शायर 4 भाई थे। सबसे बड़े हाजी तफ़ैल से जो जज थे, छोटे फैज़ शायर थे, उनसे छोटे मेजर अनैस साहब थे। उन चौथे नंबर पर बशीर अहमद थे जो मस्त मलंग थे। फैज़ शायर की वालदा जसड़ कस्बे की थी और बहुत ही अच्छे नेक थे। लाहौर में भी रहते थे और इधर काला कदर में भी हमारे साथ इकट्ठे रहते थे 2-3 माह 1 साल में। फैज़ शायर 21 नवंबर 1984 में वफ़ात पा चुके थे। जब आखिरी टाइम था फैज़ शायर का, उस वक़्त गांव इधर आए और अब्बा जी को कहने लगे, इकबाल अहमद इधर एक छोटा सा कुटिया ना बनवा लूँ। उन्होंने कहा, मेरे वालिद साहब कहने लगे कि चाचा जी, छोटा कुटिया आपने क्यों बनाना है, ये घर आपका इतना बड़ा है। वो कहने लगे, नहीं यार, मेरा दिल चाहता है कि मैं कच्चा कुटिया एक बनावा इधर। उसके बाद फैज़ साहब कहने लगे कि मैंने जसड़ जाना है। मेरा दिल चाहता है कि 40 साल बाद मैं याद किया नानकियों को कि मैं अब जसड़ जाना है। फिर जसड़ चले गए ने। जसड़ जाकर उन्होंने फिर अब्बा जी को और हमारे चाचा हैं अल्लाह रखा पटवारी, इनको उधर बुलाया और कहने लगे कि जट जड़े ने बन्ने तो बड़े लड़ते ने, ते बन्ने ना वड्या करो ते गरीबां नूं तंग नहीं करना। उस तो बाद फैज़ साहब लाहौर चले गए ने। लाहौर जाके 1-2 दिन बाद 21 नवंबर 1984 विच वफात पा चुके हैं। फैज़ शायर बहुत ही इधर गाँव आकर छोटों बड़ों से प्यार करते थे। जो उनके इधर हम उम्र थे उनके साथ बहुत खुश होते थे और जफ्फियाँ पापा का मिलते थे। फैज़ शायर जब एक दफ़ा इधर गांव आए तो स्कूल में काफ़ी लोग इकट्ठे हुए, जलसा वगैरह था। तो एक आदमी कहने लगा कि फैज़ साहब मेहमान ख़ुसूसी है हमारे। फैज़ साहब ने कहा कि मैं मेहमान ख़ुसूसी नहीं हूँ, मैं मेज़बान हूँ, मैं घर वाला हूँ, मैं इस गांव वाला हूँ। जी तो नाज़रीन, मैं एक और बात का यहाँ पे आपके नॉलेज में इजाफ़ा कर दूँ कि फैज़ अहमद फैज़ जो थे ना, वो एक ततला बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे। अभी हमें उनके पोते से पता चला है कि वो एक ततला बरादरी से ताल्लुक़ रखते थे और उनकी जो कास्ट थी वो ततला बरादरी थी। यहाँ पे उनकी पोती भी मौजूद है और हम उनसे भी पूछते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ के बारे में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे जो बाबा फैज़ थे, हमारे दादा थे, ते आखिरी वक्त इत्थे आए सन पहला पिंड, ते बाद च जस्सी गए ने। ते जाके उदन ही उसे रात ही जाके सुते ने, तो फिर आंदे ने, थक कर यूं ही पल भर के लिए आँख लगी, सोकर भी ना उठे, ये इरादा तो नहीं था।